श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। करी छलु मूल हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदत न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। अर्थात मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इब रघुराई, खोजत विपन फिरत दौ भाई। कवहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखुता के। अर्थात श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमो बस हृदय धरई कछु जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सीता राम। अर्थात श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अतिहर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जानिन की नहीं चिहारी। अर्थात श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अर्थात जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंग जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अर्थात सती जी ने शंकर जी की वे दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन है नरप सुतई कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुविलोकी, अजहु प्रेति उर रहित न रोकी। अर्थात उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल नहीं अब वेद, सो की देह धरि होई नर जाई न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम। अर्थात जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा पुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं।
वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध पिचारा। अर्थात फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी ही सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जगपि प्रगट न कऊ भवानी, हर अंतर जामी सब ज्ञानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरे उर काऊ। अर्थात यज्ञ भी भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, परंतु अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अर्थात जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि मद सदा किया करते हैं। ये चौपाइयाँ सुनने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए इन चौपाइयों का पाठ रोजाना सुबह शाम करें। कर नहीं सकते तो सुने अवश्य, जिससे आपके घर में कभी भी कलेश ना हो और हमेशा धन धान्य की पूर्ति हमेशा रहे। जय श्री राम।